हर हर महादेव। देवी पूछती है, हे भगवान, ध्यान क्या है? कैसे मन को शांत कर चेतना को पार किया जाए? शिव शिव कहते हैं, देवी, यहाँ 112 विधियां हैं। जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें डूब जाओ। एक भी सिद्ध अगर हो जाता है तो मुक्ति निश्चित है। 112 दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्रिय साधक भक्तों, तंत्र मार्ग के यात्रियों, कुछ मिनट का ध्यान, 112 विधि, एक नहीं 112, किसे भी आप चुन लें एक, और उसमें डूब जाएं। अगर 112 में एक भी अगर आपसे सिद्ध हो जाता है तो मुक्ति निश्चित है और लगना कुछ नहीं है। आज हम दोस्तों विज्ञान भैरव तंत्र की उन 112 ध्यान विधियों, धारणाओं की बात करेंगे जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। यह ग्रंथ कश्मीर शैव मत का एक महान रत्न है दोस्तों, महान रत्न जो तंत्र का सार है। ध्यान के माध्यम से चेतना का विस्तार और आत्म साक्षात्कार। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि विज्ञान विज्ञान अर्थात विज्ञान ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान है जो जीवन के हर क्षण को ध्यान में बदल देता है। जीवन के हर क्षण को दोस्तों, चाहे सांस लेना हो आपका, चाहे आपका चलना फिरना हो, दौड़ना हो, खाना पीना हो, चाहे प्रेम करना हो, चाहे गुस्सा करना, क्रोध करना हो या नींद हो, हर अनुभव में परमात्मा को अनुभव करने की 112 चाबियां, 112 गुप्त रहस्य विज्ञान भैरव तंत्र कहता है। ध्यान बाहरी नहीं, आंतरिक है। कोई जटिल आसन नहीं दोस्तों, कोई लंबा जाप नहीं, सिर्फ जागरूकता, सिर्फ जागते रहिए। हर विधि धारणा, हर विधि धारणा है। मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर चित्त को शांत करना, केंद्रित, और लक्ष्य रहता है अहंकार का विलय, अद्वैत का अनुभव, शिव शक्ति की एकता। क्यों 112? अब आते हैं हम कि 112 ही क्यों? विभिन्न प्रकार के मन के लिए, कुछ सांस पर, कुछ भाव पर, कुछ इंद्रियों पर, कुछ काम क्रोध पर, कुछ शून्य पर। 3 मुख्य प्रकार हैं 112 पे। इसमें है पहला आणव उपाय, आणव माने शारीरिक इंद्रिय आधारित उपाय, और दूसरा है शाक्त उपाय, ऊर्जा भाव आधारित। इसमें ऊर्जा है, इसमें भाव है। और तीसरा है संभव उपाय, शुद्ध चेतना आधारित। यह सबसे उन्नत कहा गया है। यहाँ मैं कुछ सबसे प्रसिद्ध और शुरुआती साधकों के लिए आसन विधियां चुनकर बता रहा हूं। पहली विधि दोस्तों, सांस के बीच का अंतराल। यह सबसे प्रसिद्ध है। रेडियंट 1, एक अनुभव 2 सांसों के बीच उदित हो सकता है। सांस अंदर लें, रोकें, बाहर छोड़ें, फिर रोकें। रोकने के क्षण में केवल 2 से 3 सेकंड विचार रुक जाते हैं वहां शुद्ध चेतना। और रोज व्यवहारिक जीवन में रोज 5-10 मिनट बैठकर सांस देखें। अंतराल में मैं कौन का भाव आएगा और इसका लाभ होगा दोस्तों। यह 5 से 10 मिनट में आपको लाभ होगा कि आपका मन शांत होगा, कुंडलिनी जागरण का आधार बनेगा अगर आप साधक हैं तो। विधि दूसरी विधि, सांस का मोड़। जब सांस नीचे से ऊपर मुड़ती है और ऊपर से नीचे, उस मोड़ पर ध्यान दो। सांस का स्वाभाविक रुकावट बिंदु, टर्न को पकड़ो, बिंदु को पकड़ो जहां वो टर्न होता है। यह समय स्थान का भान मिटता है। और इसके लिए आसन यह है, आसान है यह, कि चलते फिरते भी इसे आप कर सकते हैं। विधि तीसरी, सांस की गहराई। सांस को देखें जैसे कोई अलग साक्षी हो। धीरे धीरे सांस लंबी और गहरी हो जाएगी और अंत में सांस रुक जाएगी। वहां निर्विकल्प समाधि है दोस्तों, निर्विकल्प समाधि। और विधि चौथा, क्रिया
की वृत्ति में रुकना। जैसा ही कुछ करने की इच्छा हो रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। क्रोध आए, रुक कर देखो। इच्छा आए, रुक कर देखो, ठहर कर देखो। यह गैप में चेतना जागती है। इस गैप में जीवन में लागू यह होता है कि गुस्सा आने पर आप 10 सेकंड रुके, क्रोध धुल जाएगा। और पांचवी, तीसरी आंख। तीसरी आंख दोस्तों, भावों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे कोई प्रकाश हो उसे देखें। एकदम सरल है, आंख बंद करके ओम का भाव वहां लाएं। ओम का भाव। छठवीं विधि है स्पर्श ध्यान। अपनी आंखों को स्पर्श करें, वे ताजा हो उठती। अपने हाथों से अपनी आंखों को स्पर्श करें। प्रेमी मित्र के शरीर को सहलाएं, स्पर्श में डूबें। स्पर्श के माध्यम से चेतना फैलती है। और सातवीं, शून्य में ध्यान। आकाश की ओर देखें, कुछ क्षण मौन, चुप। मन आकाश जैसा हो जाएगा। या आंख बंद कर शून्य की कल्पना करें। आठवीं विधि, काम ऊर्जा। काम वासना में डूबने के बजाय साक्षी बन ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़े, दिव्य चेतना में बदलें। और विधि नौवीं, भावना पर आधारित। प्रेम में डूबें, प्रेमी और प्रेमी एक हो जाएं, या क्रोध में या क्रोध को जलते हुए देखें। और 10वीं, शुद्ध साक्षी। मैं कौन पूछते रहें, बार बार विचार आए, देखें लेकिन ना पकड़ें। अंत में विचार भी शून्य हो जाते हैं दोस्त। शुरुआत में पहले 1 से 5 विधियां रोज चुने, रोज 10 से 12 मिनट। बिना गुरु के गहन विधियां जैसे कुंडली या काम ऊर्जा खतरनाक हो सकती हैं, अतः ना करें। पर्व के बाद भी जारी, रोज सुबह सांस पर 5 मिनट, दिन में क्रोध इच्छा पर रुकना, रात को शून्य में सोना जारी रखें। यह सब करने से निर्भयता, शांति, अहंकार का क्षय और अद्वैत का अनुभव होता है। दोस्तों, अगर आपने 112 सूत्र भैरव विज्ञान के अगर एक भी अगर आपने अपना लिए, तो आपका जीवन कैसे बदलेगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों के गूढ़ रहस्य को समझें और अपने आप समाहित पूरे ब्रह्मांड को पहचाने, क्योंकि तुम स्वयं शिव हो। आवश्यकता है तो सिर्फ भैरव और शक्ति की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव।